हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं जो कक्षा 8 है। ठीक है, जो अभी कक्षा 9 के अंदर है उनके लिए जो क्लास 8 का सिलेबस जो चल रही है पीएम यशस्वी योजना, ठीक है, उसका हम लेके सीरीज लेके जिसमें हम पढ़ेंगे गणित की प्रश्नावली नंबर है 1। इससे शुरू कर रहे हैं आज, ये नई सीरीज है। ठीक है, हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की प्रश्नावली नंबर 1 के MCQ जो हमारी चल रही है ना, ये पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना। इसके अंदर हम पढ़ेंगे अब शब्द वाले प्रश्न है ना, पहले प्रश्नावली के सभी देखेंगे। ठीक है, ये एक नई सीरीज स्टार्ट की आज आपने। ठीक है, और इसको हम सभी प्रश्नावलियों के प्रश्न लेके आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, स्क्रीन पे आ चुका है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि परिमेय संख्याओं का योज्य, यहां पे है योज्य, क्या है योज्य, योज्य तत्समक है। योज्य तत्समक बताओ क्या है, योज्य तत्समक बताओ, देखे क्या है। ठीक है, योज्य तत्समक देखो, योज्य तत्समक क्या होता है, जीरो। योज्य तत्समक क्या होता है, जीरो परिमेय संख्याओं के लिए। क्योंकि देखो, अगर किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ेंगे, ठीक है, या जीरो में कोई संख्या जोड़े तो हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है। तो योज्य तत्समक क्या होता है, योज्य का मतलब होता है जोड़। योज्य का मतलब क्या होता है, जोड़। यानी आपको ऐसी संख्या सोचनी है जो किसी संख्या में जोड़े या घटे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो योज्य का मतलब जोड़ना है हमें। ठीक है, तत्समक मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। योज्य तत्समक क्या है, जीरो। जीरो ही ऐसी संख्या है जो हम किसी संख्या के अंदर जोड़ेंगे तो वही संख्या वापस प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे चलो। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, परिमेय संख्याओं का गुणन तत्समक। गुणन तत्समक, अब आपको ऐसी संख्या सोचनी है कि उससे मान लो कोई भी संख्या से हम गुणा करें तो वापस वही संख्या आनी चाहिए। ऐसी संख्या सोचो। देखो, मैंने कोई संख्या मान ली ए, क्या मान लिया ए, अरे ए को मैंने गुणा किया एक से, या ए को गुणा कर दो ए से किसी संख्या से, तो वापस क्या प्राप्त होगा, ए ही प्राप्त होगा। ए ही प्राप्त हो रहा है ना, इसका मतलब किस संख्या से गुणा किया है, एक से किया है। तो गुणन तत्समक क्या होगा, गुणन तत्समक क्या होगा हमारा, एक। क्या होगा, एक। देखो, परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक तो होता है जीरो और गुणन तत्समक क्या होता है, एक। ये ध्यान में रखना आपको। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो, संख्या दे रखी है हमें 12/-2, 12/-9। इसका हमें बताना है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम बताओ। देखो, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, कौन बताएगा, योज्य प्रतिलोम बताओ फटाफट, फटाफट क्वेश्चन सोल्व करो। देखो, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, किसी संख्या का, मान लो कोई संख्या ए है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा। देखो, इसका चिन्ह चेंज करना है। योज्य प्रतिलोम के अंदर हमें क्या करना है, चिन्ह चेंज करना है। योज्य प्रतिलोम, भाई योज्य प्रतिलोम क्या होता है, किसी संख्या का चिन्ह चेंज कर दो। ये मान लो प्लस का है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस का है। ऐसे एक संख्या ले लो, 2 ले लो, 2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2। 2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, ऐसे को संख्या ले लो, मान लो 1/2 ले लिया आपने, तो 1/2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -1/2। अब मान लो माइनस वाली संख्या ले लो, आपने कोई माइनस वाली संख्या ले ली, -5/7। तो इसका देखो चिन्ह चेंज करेंगे, इसका चिन्ह चेंज करें तो माइनस माइनस प्लस, यानी -5/7, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/7। ठीक है, तो माइनस वाली की संख्या का वो योज्य प्रतिलोम वो प्लस वाला होता है। ठीक है, ऐसे हमें संख्या दे रखी है 12/-9, यानी चिन्ह चेंज करना है, माइनस के उसको किसकी कर दो, प्लस की कर दो। तो 12/9 प्लस की करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12/9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, संख्या 7/5 का गुणन प्रतिलोम बताओ। गुणन प्रतिलोम, अब देखो गुणन प्रतिलोम क्या होता है, कोई मान लो संख्या, गुणन प्रतिलोम समझा देता हूं थोड़ा। गुणन प्रतिलोम होते क्या है, थोड़ा बेसिक ज्ञान देता हूं आपको ताकि आपके कभी गलत नहीं हो प्रश्न, फिर कभी
गुणन प्रतिलोम। देखो गुणन प्रतिलोम मालूम, मैंने एक संख्या ले ली ए, अब इसका हमें गुणन प्रतिलोम बताना है। गुणन प्रतिलोम का मतलब है संख्या को क्या करना है, उल्टा करना है। संख्या को क्या करना है, उल्टा। ए का उल्टा क्या होगा, 1/a, 1/a। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, मान लो मैंने संख्या 2 ले ली और 2 का मैंने आपको पूछ लिया गुणन प्रतिलोम बताओ, तो 2 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 1/2। 2 का क्या हो जाएगा, 1/2। ऐसे मान लो मैंने आपको संख्या दे दी 1/3, 1/3, और मैंने पूछ लिया कि इसका गुणन प्रतिलोम बताओ। गुणन प्रतिलोम 3 का क्या हो जाएगा, उल्टी कर दो संख्या, 3/1 आ जाएगा। 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा। 3 को 1 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3। यानी संख्या को हमें क्या करना है, उल्टा करना है। योज्य प्रतिलोम में तो हमें चिन्ह चेंज करना था, इसके अंदर हमें संख्या को क्या करना है, उल्टा करना है। तो 7/5 का गुणन प्रतिलोम बताओ फटाफट, फटाफट उत्तर आना चाहिए। 5/7 क्या हो जाएगा, 5/7। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखो सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, एकदम राइट है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। चेक करो परिमेय संख्या। पहले तो थोड़ा बता देता हूं परिमेय संख्या होती क्या है। देखो परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या होती है, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां q क्या नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यानी जिनको बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। देखो 2/7 ये ऊपर हो गया p, ये हो गया q, ये तो परिमेय संख्या है, ये तो हमारा नहीं होगा। 0 को चेक करो, देखो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 में किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। इसका मतलब इसमें भी p है और q है। क्या q 0 है, नहीं है। इसका मतलब 0 भी क्या है, परिमेय संख्या। जबकि हमें क्या देखनी है, परिमेय संख्या नहीं है वो देखनी है, ठीक है ना। तो ऐसे सीधे टिक मत कर देना, यार ये तो परिमेय संख्या है, मैं परिमेय संख्या देखनी, ऐसे मत कर देना। परिमेय संख्या नहीं है वो देखनी है हमें, ठीक है। 5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 5 को 1 से डिवाइड करो, क्या आएगा, वापस 5 आएगा। ये p रहा, ये q रहा, q 0 नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर भी नहीं है। अगला देखो √3, √3 यानी 3 का वर्गमूल। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है हमारी। तो अपरिमेय क्या संख्या कौन सी होती है, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं दर्शा सकते। इसको हम p/q के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं और q 0 नहीं होना चाहिए। तो √3 हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। देखो जितनी भी रूट वाली संख्या होती है ना, रूट के अंदर अभाज्य संख्या, रूट और रूट के अंदर ये p मान लो क्या होनी चाहिए यहाँ पे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी, अभाज्य संख्या बताओ देखे कौन सी होती है। जैसे 2 हुई, 3, 5, 7, 11, 13, इन सभी पे रूट, ठीक है। इन सभी पे क्या है, रूट। ये सभी क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ये सभी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ऐसे मान लो आपको पूछ ले कि निम्न में से अपरिमेय संख्या नहीं है, ये रूट वाले दे दे, एक आपको दे दे 5, तो अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है, 5, क्योंकि 5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो कंफ्यूज मत होना। अब उम्मीद करता हूं कि आप कंफ्यूज नहीं होगे। देखो मैंने सभी प्रश्न शामिल कर लिए इसके अंदर। अगर आपने ये सीरीज ज्वाइन कर ली ना, आपने ये सीरीज ज्वाइन कर ली, तो आपके मैथ में 30 में से 30 पक्के है, ठीक है। 30 में से 30 नंबर वो क्या है, एकदम पक्के। आप 75,000 रुपए लेके ही जाओगे, ठीक है ना। मैथ में तो एकदम पक्के है, ठीक है। और हमने वो भी जीके वाला भी पोर्शन करा रहे हैं और गुरुजी विज्ञान की भी क्लास जल्दी ही चालू कर देंगे। तो देखो निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है, ये तो हो गया। अगला संख्या 2 व 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या है। एक हमें संख्या दे रखी है 2 और एक दे रखी है 3, इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या, ये बताना आपको कितनी परिमेय संख्या बताओ। देंगे देखो कोई भी 2 परिमेय संख्या होती है ना, उनके बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत। कितनी हो सकती है, 2 व 3 के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है ना। आप तो देखोगे कि 2 और 3 के बीच में तो कोई संख्या होती नहीं। तो देखो मैं ये एक आपको समझा रहा हूं। जैसे मैंने ले लिया 2 को डिवाइड कर दिया मैंने, मान लो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया, ठीक है। ऐसे 3 को मैंने 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया, तो कितना आ जाएगा 20/10, और इस तरफ कितना आ जाएगा 30/10। अब देखो 20 क्या गया 21/10, 22/10, 23/10, 10 संख्या आ गई ना। ऐसे अगर हम 1000 से गुणा कर लेंगे तो लगभग इसके बीच में 2000 और 3000 यानी बीच 1000 संख्या आ जाएगी। ऐसे अगर लाख से गुणा करेंगे तो बीच में लाख संख्या आ जाएगी। ऐसे ही 2 संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत होती है। कितनी होती है,
अनंत संख्या होती है, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन नंबर है 7। ज्ञात कीजिए कि -4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा -14/9। ठीक है, इसको सोल्व करना है, सोल्व करके देखना है कि उत्तर कितना आ रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, एक तो संख्या 4/5 3/7 गुणा 5/16 गुणा -14/9। अब देखो, ऊपर से नीचे संख्या को काटना, जो कट रही है उसको काट दो। 4 चौक 16, 3 3 9, 5 से 5 कट रही है। ठीक है, और कोई संख्या कट रही है? देखो 7 से 14 कट रही है, 7 से 14 कट रही है, और 2 से 4 कट रहा है। ठीक है, और कोई संख्या कट रही है क्या? और कोई संख्या कट रही है? और कोई भी संख्या नहीं कट रही है, और कोई भी संख्या नहीं कट रही है। तो बताओ उत्तर कितना आएगा? बताओ उत्तर कितना आएगा? देखो, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, तो ऊपर तो कोई नहीं बच रहा, यानी 1 आ रहा है, नीचे 4 3 12, 1/12। 1/12 कहीं ऑप्शन में क्या? नहीं, यहाँ पे करेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे कर लेना 1/12, यहाँ पे कितना है? 1/12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलो, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। हमें एक इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, आपको बोर्ड मास का नियम आता है क्या? बोर्ड मास का नियम, BOD, ये नियम आना चाहिए आपको, बोर्ड मास का नियम। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कोष्टक, ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्टक। ऑफ का मतलब होता है का, डी का मतलब होता है डिवाइड, और डिवाइड को हिंदी में कहते हैं भाग, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को हिंदी में कहते हैं गुणा, और आगे है एडिशन, एडिशन को हिंदी में कहते हैं जोड़, और अगला है सबट्रैक्शन, और सबट्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं बाकी। क्या कहते हैं? तो इस नियम के अनुसार, देखो बोर्ड मास के नियम के अनुसार जो संख्या ऊपर, देखो अगर भाग पहले आ रहा है तो भाग पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद में गुणा सोल्व करेंगे, उसके बाद में जोड़, उसके बाद में बाकी। ठीक है, देखो इसके अंदर 3 चिन्ह आ रहे हैं, एक तो गुणा का, एक माइनस का, और एक गुणा। ठीक, गुणा और माइनस के 2 ही चिन्ह आ रहे हैं। तो गुणा और बाकी वाले में से पहले किसको सोल्व करेंगे? गुणा वाले चिन्ह को सोल्व करेंगे। किसको सोल्व करेंगे? गुणा को। ये नियम ध्यान में रखना है, ये बहुत काम का नियम है। ठीक है, बोर्ड मास का नियम। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। किसको सोल्व करेंगे? मल्टीप्लाई को। 3/7 माइनस 1/14 माइनस 3/7 गुणा 3/5। ठीक है, इसको सोल्व करो। देखो कोई संख्या कट रही है क्या गुणा के अंदर? इसको सोल्व करना है और इसको सोल्व करना है। केवल पहले गुणा वाला सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सोल्व करो। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, और 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35। ठीक है, माइनस का चिन्ह 1/14 माइनस 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9, और 7 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35। कितना आ जाएगा? 35। अब देखो हमें नीचे वाली संख्या का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। 14 और 35 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 7 और 35, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 और 5, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 7, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे 7 बन जाए 35, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा? 7 बन जाए 35, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आ गया? 70। अब करो, 70 को 35 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, माइनस का चिन्ह 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, माइनस का 2, और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 18। जोड़ो, इसको जोड़ करो। 12 और 5 17, और 17 और 18 कितना होता है? 35। तो माइनस की सभी संख्या -35, काट दो। 35 एकम 35, 35 दो नहीं 70, माइनस का चिन्ह है, -1/2, -1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा। देखो बोर्ड मास का नियम ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला पहली प्रश्नावली का हमारा क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या किस संक्रिया के अंतर्गत संवर्त नहीं है? आपको बताना है संवर्त। देखो संवर्त गुणधर्म क्या होता है? मान लो कोई हमने एक परिमेय संख्या ए ले ली,
अगर इसका किसी मान लो पहले देखो जोड़ के लिए भी देखते हैं, ठीक है, जोड़ के लिए, बाकी के लिए, ठीक है, जोड़, बाकी के लिए, गुणा के लिए और भाग के लिए। संवर्त गुण धर्म देखो होता क्या है, मान लो हमें परिमेय संख्या के लिए संवर्त गुण धर्म देखना है, किसके लिए, परिमेय संख्या के लिए। मान लो मैंने दो ले लिया, कितना ले लिया, एग्जाम्पल में लो मान लो 2 ले लिया, ठीक है, एग्जाम्पल कितना ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है। अब परिमेय संख्या किस संक्रिया के अंतर्गत है, संवर्त है। अब देखो 2 के अंदर अगर कोई संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे, मान लो मैंने 2 के अंदर 3 जोड़ दिया, कितना जोड़ लिया, 3 जोड़ लिया, 2 और 3 कितना हो गया, 5। तो 5 बताओ परिमेय संख्या है क्या, 5 परिमेय संख्या है क्या, इसका मतलब है 5 अगर परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये जोड़ के अंदर तो संवर्त गुणधर्म है, ठीक है, जोड़ के अंदर तो संवर्त गुणधर्म है। बाकी के लिए देखो, बाकी के लिए कैसे देखेंगे, बाकी के लिए चेक करो कि मान लो मैंने मान लो 2 में से 3 को घटाया तो कितना आ गया, -1। क्या -1 परिमेय संख्या है क्या, -1 परिमेय संख्या है या नहीं, बताओ, -1 परिमेय संख्या है या नहीं। देखो -1 भी परिमेय संख्या है। अब बाद में गुणा के लिए चेक करो, देखो 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये भी गुणा के अंदर भी संवर्त है, ठीक है, गुणा के अंदर भी संवर्त है। और चेक करो भाग के अंदर भी है क्या, संवर्त परिमेय संख्या। मान लो मैंने 2/3 को डिवाइड करना है, मान लो ये परिमेय संख्या है, ठीक है, 3/2 से डिवाइड करना है, कितना, 3/2 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां तो आपको लग रहा है कि ये संवर्त गुण धर्म भाग के अंदर भी क्या है, संवर्त, ऐसा लग रहा है ना कि भाग के अंदर भी संवर्त है। लेकिन मान लो मैंने 5 को 0 से डिवाइड कर दिया, 5 को किससे डिवाइड कर दिया, 0 से डिवाइड कर दिया, तो अगर नीचे अगर 0 आ रहा है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ये आप ज्ञात नहीं कर सकते, अपरिभाषित, यानी इसका मान कितना होगा, अनंत। आप ज्ञात नहीं कर सकते। अगर आप ज्ञात नहीं कर सकते तो ये नहीं बता सकते कि आप ये परिमेय संख्या है या नहीं। अगर नहीं बता सकते तो इसका मतलब है हमें पता ही नहीं चल रहा है, इसका मतलब भाग के अंदर संवर्त है या नहीं, ये बताओ। क्योंकि देखो जब भी नीचे 0 आएगा आप हमेशा क्या है, अपरिभाषित। अगर ऊपर 0 आ रहा है, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अगर नीचे 0 आ रहा है तो हमेशा क्या होगा, अपरिभाषित। इसका मतलब किसके अंदर संवर्त नहीं है, परिमेय संख्या, भाग के अंदर। किसके अंदर, भाग के अंदर। ये ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रख लेना कि परिमेय संख्या है वो बाकी जोड़ और गुणा तीनों के अंदर क्या होती है, संवर्त। और किसके अंदर संवर्त नहीं होती, भाग के अंदर। किसके अंदर संवर्त नहीं होती, भाग के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो परिमेय संख्या किस संक्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमय है। चेक करना है कि किस संक्रिया के अंदर है, क्रम विनिमय। देखो क्रम विनिमयता का मतलब क्या होता है, क्रम विनिमयता का मतलब होता है कि संख्या का क्रम बदल के चेक करना है, ठीक है, क्रम बदल के चेक करना है। जैसे मैं मान लो जोड़ करनी है, ठीक है, जोड़ के लिए हमें देखना है क्रम विनिमयता है या नहीं, क्रम विनिमयता देखनी है या नहीं। मान लो मैंने 2 संख्या ले ली, 1 2 ले ली, 1 है 3 ले ली। सबसे पहले जोड़ के लिए देखेंगे, तो जोड़ के लिए कैसे देखो, मान लो 2 में 3 जोड़ा, ठीक है। अब देखो क्रम विनिमयता का मतलब है कि क्रम बदल दो, क्या बदल दो, क्रम। 3 को पहले लियो और 2 को बाद में ले लो। अगर मैंने क्रम बदला तो क्या संख्या में कोई फर्क है, 2 और 3 5 होता है, और 3 में भी 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। तो क्रम बदलने पे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। इसका मतलब ये क्रम विनिमयता है। जोड़ के अंदर तो क्रम विनिमयता है, जोड़ के अंदर तो है। गुणा के अंदर चेक करो, गुणा के अंदर, गुणा मतलब इन दोनों संख्या को गुणा कर दो। 2 को 3 से गुणा करेंगे या 3 को 2 से गुणा करेंगे, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आएगा, और 3 को भी 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। क्या क्रम बदलने पे कोई फर्क पड़ रहा है, 2 को 3 से गुणा कर लो चाहे 3 को 2 से गुणा कर लो, क्रम बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब गुणा के अंदर भी क्या है, ये क्रम विनिमय है। गुणा के अंदर भी क्या है, क्रम विनिमय है। इसका मतलब ऑप्शन है, जोड़ के अंदर भी है, गुणा के अंदर है। ये दोनों किसके अंदर दे रखा है, देखो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, कि जो ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। तो बताओ जोड़ और गुणा दोनों के अंदर समर्थन है, इसका मतलब ये होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, एकदम राइट होगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक भिन्न संख्या दे रखी है आपको 26/52, और इसका हमें क्या रखना है, सरलतम रूप रखना है, ठीक है। तो देखो सरलतम रूप का मतलब है कि जब तक कोई संख्या इनका देखना है कि कौन सा इनके गुणनखंड है वह कॉमन है इसके अंदर, ठीक है।
तो आपको ऐसे करना है कि एक ही पारी से काटना दोनों संख्या को, ठीक है। छब्बी को छब्बी, छब्बी दोनों 52, इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा सही? ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है एकदम सही। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या एकदम सही है। अगला देखो 5/6 के तुल्य भिन्न देखनी है कि कौन सी इनमें से तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न का मतलब है कि समान है, उसके बराबर है, ठीक है। चेक करो, देखो पहले इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो 3 से काटो, 6 3 18, 5 3 15, ये तो 6/5 आ रही है, हमें देखना 5/6, ये भी 6/5 है। इसको 1 में 5 2 5 10, ये तो आ रही है 1/2। तो क्या ये तुल्य भिन्न है? नहीं है। यहाँ पे चेक करो 5 3 15, 6 3 18, ये कितना आ रहा है 5/6। तो ये दोनों बराबर है कि नहीं? देखो काटने के बाद दोनों बराबर है या नहीं, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या है तुल्य, क्या है तुल्य यानी समान, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा राइट, एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 गुणा -3 + 10 का मान होगा, इसका हमें मान ज्ञात करना। अभी देखो बोर्ड मास का नियम समझाया था ना, बोर्ड मास का नियम समझाया था ना। तो सबसे पहले देखो मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, उसके बाद में जोड़ या आगे दो चिन्ह, एक तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का, एक जोड़ का चिन्ह है। तो बताओ मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे या जोड़ को? सबसे पहले सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई को। किसको? मल्टीप्लाई को। 8 गुणा -3 + 10, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -24 प्लस 10, एक माइनस की और प्लस की विपरीत चिन्ह, इसका मतलब घटाना है, ठीक है। 24 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 14, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह माइनस, तो इसका भी कितना आएगा माइनस का चिन्ह, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा एकदम राइट। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 4 सही 1/2 + 3 से 1/4 का मान होगा, हमें इसका मान ज्ञात करना है। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है, एकदम सरल है। देखो मिश्र भिन्न संख्या दे रखी है, इसको पहले भिन्न में बदल लो। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 में 1 जोड़ो 9/2 प्लस इसमें जोड़ना है 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, 13/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इनका एलसीएम लेके सोल्व कर लो। 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 4 को 4 से 2 1, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13, 8 और 3 11, 3 31/4, 31/4। अब देखो 31/4 कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है ये तो भिन्न है, वापस इसको किस में बदलना है? मिश्र भिन्न में। वापस किस में बदलना है? मिश्र भिन्न में बदलना है। तो 31 को किससे डिवाइड करोगे 4 से, 31 को किससे डिवाइड करोगे 4 से, ठीक है। देखो यहां से आप दो ऑप्शन तो काट सकते हो। देखो बट्टा में कितना आ रहा है 4, बट्टा में कितना आ रहा है 4, यहाँ पे बट्टा में 4 है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा और दूसरा भी नहीं होगा, क्योंकि बट्टा में कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए, या तो पहला होगा या चौथा होगा। तो वापिस इसको देखो भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलो, वापिस डिवाइड करो इसको, तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा ये 728, कितना बचेगा 3। यानी सबसे पहले लिखना भागफल, उसके बाद में लिखना होता है शेषफल, और बट्टा में लिखना होता है भाजक, ठीक है। कैसे लिखते हैं? देखो भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल लिखने के लिए यहाँ पे तो लिखना होता है भागफल, और ऊपर लिखना होता है शेषफल, जितना शेषफल बचे, और बट्टा में लिखना है भाजक। बट्टा में क्या लिखते हैं भाजक, ठीक है। तो यहाँ पे भागफल तो आ रहा है 7, तो 7 लिख दिया। शेषफल कितना आ रहा है 3, 3 भाजक यानी जिसका भाग दे रहे कितना है 4, तो 7 सही 3/4। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है बिल्कुल सही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को क्या कर दो सब्सक्राइब कर दो। जितना ज्यादा लाइक और शेयर करोगे उतनी ज्यादा क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि हम भी मोटिवेट होते हैं जितना आप लाइक और शेयर करोगे। तो देखो नीचे चेक करो लाल वाला बटन आ रहा है, सब्सक्राइब कर दो जाके चैनल को। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, 2 सही 1/5 को डिवाइड करना है किससे 3/5 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है 3/5 से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे? देखो पहले मिश्र भिन्न है, भिन्न को में भिन्न में बदल लो। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, 11/5,
इसको डिवाइड करना है किससे, 3/5 से, 3/5 से। ये तो आपको सोल्व करना आता है, ये अगर नहीं आता तो बता देता हूं। देखो इसको सोल्व करने के 2 या 3 तरीके आपको जो अच्छा लगे कर लेना, ठीक है। मान लो पहले तो देखो एक तरीका बताऊं, 11/5 भाग को किसमें बदल लो, गुणा के अंदर, भाग को किसमें बदल लो, गुणा के अंदर। और जो ये आगे वाली संख्या होती है ना, इसको उल्टी कर दो, इसको क्या कर दो, पलट दो, यानी 5 ऊपर ले जाओ और 3 क्या कर लो, नीचे। इस वाली संख्या को पलटनी है, ठीक है। दूसरी वाली संख्या को क्या करनी है, पलटनी है। तो 5 से 5, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33। कितना आ जाएगा हमारा, 33, ठीक है। और 11 को देखो, 11 ऊपर तो आ रहा है 11, ऊपर तो बचा है 11, नीचे बचा है कितना, 3, नीचे बचा है 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, 11/3, 11/3, ठीक है। इसको सोल्व करने का दूसरा तरीका भी है, वज्र गुणा से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस संख्या को वज्र गुणा कर लो, 11 को किससे मल्टीप्लाई कर लो, 5 को, और 5 को मल्टीप्लाई कर लो 3 से, 11 को मल्टीप्लाई कर लो 5 से, बट्टा में 5 को मल्टीप्लाई कर लो 3 से। तो 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 11, बट्टा में कितना जाएगा 3, तो 11/3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब। आगे चलो, अगला क्वेश्चन हमारा, संख्या दे रखी है हमें 73.25 को डिवाइड करना है किससे, 1000 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 1000 से। हमें संख्या दे रखी है 73.25, इसको डिवाइड करना है 1000 से। किससे डिवाइड करना है, 1000 से। देखो इस संख्या को कैसे सोल्व करेंगे कि 3 और संख्या के बाद में क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, पॉइंट को खिसका दो इस तरफ। मान लो ये संख्या, मान लो 73.25, इस तरफ संख्या लगा लो, इस तरफ जीरो लगाएंगे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। कितने जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो कितनी संख्या के बाद में पॉइंट लगाना है, 3 संख्या, 2 संख्या के बाद पहले तो यहाँ पे तो पॉइंट पहले था, अब यहाँ पे इससे आगे ले जाओ, कितनी संख्या, 3 संख्या आगे ले जाओ, 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट। इसको पढ़ेंगे क्या, 0.0732 पॉइंट केवल एक ही जगह लगता है, ठीक है। दशमलव केवल एक ही जगह लगता है, ध्यान में रखना है, 2 जगह में लगा देना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब। देखो 1-2 क्वेश्चन ऐसे और करा देता हूं आपको। मान लो आपको कोई संख्या दे दे 3 5 7 8 7 और आपको कह दे कि इसको किससे डिवाइड करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1 लाख से डिवाइड करना है, ठीक है। 1 लाख से डिवाइड करना है तो देखो कितने जीरो आ रहे, 1 2 3 4 5, कितने जीरो आ रहे, 5। तो 5 संख्या के बाद में क्या लगा दो, पॉइंट। संख्या गिनो 1 2 3 4 5, कितनी संख्या, 5 संख्या, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, ठीक है। ऐसे आपको दे दे कि 7 को डिवाइड करो 1000 से, 7 को डिवाइड करो 1000 से, तो कितनी संख्या के बाद में पॉइंट लगाना है, 3 संख्या के बाद में। नहीं है तो यहाँ पे बना लो 3 संख्या, ये बना ली 1 2 3, यहाँ 3 संख्या के बाद में क्या लग जाएगा, पॉइंट। 3 संख्या के बाद में क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो अब कभी गलत मत करना है, इससे क्वेश्चन आ जाए तो। अगला क्वेश्चन देखो, ये हो गए हमारे सभी क्वेश्चन, ठीक है। सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है। अगर ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे तो ऐसी ये सीरीज चलती रहेगी और भी नए नए वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।